नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। मानव तस्करी के 7 आरोपी गिरफ्तार, 4 जेल भेजे गए, 3 पुलिस रिमांड पर। लोकसभा चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती गई, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का आरोप। ग्राम पंचायत गर्रा में गहराया पेयजल संकट, हेडपंप से निकल रहा है कीचड़। यात्री बस की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। जिले भर में मनाई गई बुद्ध जयंती। और जिले में जल संकट के लिए कंकर मुंजारे ने रेत माफियाओं को ठहराया जिम्मेदार। अब समाचार विस्तार से। सामाजिक आध्यात्मिक दर्शन आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी का शनिवार को 98वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बोड़ी स्थित आनंद मार्ग आश्रम में आयोजित इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में विभिन्न आयोजन किए गए, जो कि देर शाम तक चलते रहे। जन्मोत्सव मनाने के लिए पूरे जिले से आए उनके भक्तों ने सुबह 5 बजे प्रभात संगीत, अखंड कीर्तन, योग ध्यान, धर्मयोग, प्रवचन व प्रीति भोज सहित अन्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही शाम 6 बजे शासकीय अस्पताल बुड़ी में मरीजों को फल वितरण कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना की गई। जन्मोत्सव पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आनंद मार्ग योग केंद्र संचालक आचार्य सुस्मितानंद अवधूत ने बताया कि आनंद वैशाखी पूर्णिमा पर सुबह 6 बजे महान दार्शनिक श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जन्म हुआ था। उन्हीं का 98वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिनके सुबह से लेकर देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है इस उपलक्ष्य में है कि आज के युग के एक महान दार्शनिक श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आज वैशाखी पूर्णिमा को सवेरे 6 बजे के साथ उनका जन्म हुआ था। उसका एक जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं आज, और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जिले के बहुत से हमारे मार्गी लोग आए हुए हैं। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमने 5 बजे शुरू किया, प्रभात संगीत गाया। उसके बाद अभी 3 घंटे का अखंड कीर्तन चल रहा है। अखंड कीर्तन चलने के बाद योग ध्यान होगा और धर्म अध्यात्म पर, योग विद्या पर एक प्रवचन होगा। और उसके बाद सभी लोग मिलित भोजन करेंगे। यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, अब मोहल्ले के लोगों को भी इन्वाइट किया गया है और कई गरीब बच्चों को भी इन्वाइट किया गया है भोजन करके। शनिवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में बौद्ध अनुयायियों के द्वारा बुद्ध जयंती मनाई गई। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकरुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की 258वीं जयंती पर नगर के अंबेडकर चौक में सामाजिक बंधुओं ने अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। धम्मदेशना सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। बुद्ध जयंती पर सुबह से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में देर शाम तक चलते रहे। इसी कड़ी में नगर के वार्ड नंबर 24 में तथागत भगवान बुद्ध की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जहां भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्जित कर चरणों में दीप प्रज्वलित किए गए। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर व सम्राट अशोक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गीत, भाषण, खीर वितरण सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं देर शाम अंबेडकर चौक से समता भवन तक एक कैंडल रैली निकाली गई। वहीं समता भवन में भी भीम गीत, गायन, ऑर्केस्ट्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि पदं समादयामि सूत्रमेवे भज प्रमादधाना। इसी तरह बुद्ध जयंती के अवसर पर ग्रामीण बौद्ध विहार भरवेली के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें सुबह बुद्ध वंदना, कैंडल रैली व सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। साथ ही अन्य कार्यक्रमों के आयोजन देर शाम तक चलते रहे। आयोजित इस कार्यक्रमों में सामाजिक बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसका मूल उद्देश्य है इस भरवेली गांव से ग्रामीण बौद्ध संघ
हरिओम के तत्वाधान में करके कोई समाधान नहीं हो सकते, ना पहले कभी खोजा गया है, ना बाद में आप इससे किसी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। विश्व शांति के स्थापक तथागत गौतम बुद्ध का जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस को मनाने हेतु ग्रामीण बौद्ध संघ भरवेली सामूहिक रूप से उपस्थित हुआ है और उनकी जयंती मनाने हेतु आज ये विश्व शांति का संदेश देने के लिए ग्रामीण बौद्ध संघ भरवेली के द्वारा यह कैंडल रैली निकाली गई। हम तथागत बुद्ध के उपदेशों को प्रचारित प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं पूरे समाज के माध्यम से और यह शांति का संदेश देने के लिए रैली जो है नगर भ्रमण कर रही है। इसके पश्चात जो है भोजन दान का कार्यक्रम बौद्ध विहार भरवेली में रखा गया। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में संचालित केबल प्रसारण के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। नगर पालिका परिषद और नगर परिषद क्षेत्रों में केबल टीवी उपभोक्ताओं को स्टार के चैनल स्टार के वैल्यू पैक 49 के बारे में बताया गया है। स्टार टीवी चैनल की एक टीम बालाघाट प्रवास पर पहुंची और उन्होंने पद्मे सिटी केबल के तकनीशियनों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर केबल टीवी उपभोक्ताओं को स्टार के वैल्यू पैक और ट्राई के नए नियमों की जानकारी दी। जय बड़ादेव गोंडवाना आदिवासी विकास खंड भरवेली के द्वारा शनिवार को प्राकृतिक शक्ति फड़ाफेन महागोगो फागुन वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें सुबह 7 बजे पूजा अर्चना कर सतरंगी हवन रोहन किया गया। वहीं रात्रि 8 बजे कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम व समाज के उत्थान पर अपने विचार रखे। वहीं देर रात तक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे, जिसके उपरांत भंडारा का आयोजन कर कार्यक्रम का समापन किया गया। आज का कार्यक्रम वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमारे प्राकृतिक शक्ति, जिसे हम पंचतत्व बोलते हैं, उस प्राकृतिक शक्ति का हम लोग महागोंगो कर रहे हैं। महागोंगो का मतलब यह है कि हम
महापूजा कर रहे हैं उसका। हमारे इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम इसके अलावा 7 बजे से हमारा प्राकृतिक शक्ति महापूजन का कार्यक्रम किया गया। उसके पश्चात 8 बजे प्रथम चरण में 8 बजे सप्तरंगी झंडे का कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात 9 बजे से हम लोग सगा समाज द्वारा रैली निकाली गई। प्रबुद्ध विचारवंत लोगों द्वारा हमारे सगा समाज के सामने अपने विचार रखे। भीषण गर्मी के चलते जिला मुख्यालय के करीब स्थित ग्राम पंचायत गर्रा में भी पेयजल समस्या गहरा गई है। हेडपंप भी बेकार हो गए हैं, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश की लहर व्याप्त है। स्थानीय निवासी शंकर ठाकरे ने बताया कि करीब 3 माह से हेडपंप में कीचड़ आ रहा है, जिसकी अनेक बार शिकायत की जा चुकी है। वहीं शेख महमूद ने बताया कि गंदा पानी पीने से बीमारियां फैल रही है। गांव के ही एक बालक नवनीत डहरवाल का कहना है कि दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, इसलिए पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है। अब आपने गंदा पानी मत पीना दिया है, जो अजनबी आया पी रहा है, क्या होगा? शंकर ठाकरे। अभी ये हैंडपंप में पानी गंदा आ रहा है, कब से क्या समस्या है? ये सब 3 महीना करीब हो गया। अच्छा, मतलब पानी कैसे आता है इसमें? कीचड़ कैसे आता है और कैसे? कीचड़ आ रहा है ना, वो तो दिख ही रहा है, देख रहे हैं आप भी। अब लोग पीने के पानी की कहाँ से व्यवस्था कर पाते हैं? सर बोर वगैरह से लेते किसी दुकान वालों से। मतलब ये हमेशा ऐसी व्यवस्था कर पाते हैं? और आसपास के लोग भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा, पूरा मोहल्ले में पानी जाता है, कहीं है ही नहीं है यहाँ पर। और क्या कुछ समस्या है पानी की वजह से? बहुत ज़्यादा समस्या सर, इससे 1-2 बार कंप्लेंट भी किए, आए ऐसा डाल दी, बना दी, चले गए, पूरे पाइपों के अंदर जंग लग गया है। बहुत गंदी समस्या, पीने का पानी है पूरा गंदा आ रहा है पंप में। लोग आ रहे हैं, वापसी जा रहे हैं, पंप चला के गंदा पानी है, बहुत परेशानी है। इधर उधर पानी लेके पी रहे हैं। तो ये पानी पीने योग्य नहीं है, क्या कुछ समस्या आती है इस वजह से? पानी पीने से बीमारियाँ फैल रही है चारों तरफ। एक आदमी बीमार और हो गए पानी पी के, यहाँ का तबीयत खराब हो गई थी। 4-5 दिन से पानी आ रहा था, 4-5 महीने से मैं पानी बहुत दूर दूर से पानी लगा के जब पानी इसको सुधरा भी है तो तब भी नहीं सुधरा रहा, तब भी ये लोग पानी लिया लेके पटक इसीलिए इतनी परेशानी है। रामपायली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मीरकपुर रोड पर ग्राम अमई के पास एक यात्री बस ने साइकिल सवार को चपेट में ले लिया। बस की जबरदस्त टक्कर से साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक की पहचान ओमकार लांजेवार ग्राम डोंगरिया निवासी के रूप में हुई है। लोकसभा चुनाव परिणाम 23 मई को घोषित किए जाने हैं। ऐसे में बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के प्रधानमंत्री बनने की बात कही है। शनिवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में श्री मुंजारी ने कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने और इस चुनाव में पैसा और शराब का जमकर उपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिशेन और कांग्रेसी नेताओं की मीटिंग होने और पैसों का आदान प्रदान कर शराब और 200 रुपए प्रति वोटर के हिसाब से वोट खरीदने का आरोप लगाया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जमकर शराब बांटी है और पैसा बांटे हैं। जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव में जो शराब बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, इस तरह से एक बूथ पे 2-2 पेटियां पैसे खुलेआम। चुनाव आयोग कहाँ रोकने में इसमें सक्षम हुआ? तो धन बल का बोल रहे थे कि धन बल का उपयोग नहीं होने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, सब कुछ हुआ है, सारे लोगों ने किया। देखिए, अगर मशीनों में हैक नहीं किया होगा, ईवीएम मशीन में आपको गड़बड़ी नहीं की होगी और काउंटी में गड़बड़ी होगी, तो भी हम फिर भी इन सब के बावजूद भी जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। तो इस चुनाव में ये सब कुछ यहाँ पर हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर 200 रुपये 100 रुपये एक मतदाताओं को दिए गए गांव में और शराब दी गई उनको।
चुनाव का रिजल्ट में बसपा सपा का क्या योगदान है, कितना परसेंट उनको वोट मिलेगा, कितनी उनको सीट मिलेगी? कहाँ पे? भारत में देखिए, भारत में बसपा सपा जो है एक बहुत बड़ी मतलब ताकत बन के आएंगी और हमको पूरा भरोसा है कि इस वक्त जो है मायावती प्रधानमंत्री की सबसे आगे रहेंगी और उनके साथ लोग जुड़ जाएंगे, जितने भी दल आएंगे उनके साथ जुड़ेंगे मायावती के साथ में। जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत समनापुर में स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ रही है। यहां पदस्थ स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब मौके का मुआयना किया तो समनापुर उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ 4 कर्मचारियों में एक भी मौके पर उपस्थित नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के कर्मचारी अक्सर अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। मजबूरन झोला छाप डॉक्टरों की शरण लेना पड़ता है। क्या हो यहाँ पे, आप क्या करते हो? डिलीवरी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मैडम रहती क्या? मैडम नहीं रहती ना जी, रात दिन बराबर है यहाँ पे। यहाँ तो मैडम के लिए बोलते भी हैं तो पता नहीं क्यों नहीं भेज रहे हैं मैडम। यहाँ भी कौन देखता है यहाँ पर काम? कौन सी मैडम देखती है? वो मिर्जा बाला रहती है। मैडम बैठती कि नहीं बैठती? अभी तक बैठी कि नहीं? बैठती मैडम। आज वो टीकाकरण था, अभी तो सर हो रहा है बोलती। क्या नाम है आपका? पुनाराम मेसराम। ये बताओ कि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है अभी? यहाँ बहुत डाउन है अभी, बहुत लापरवाह है यहाँ। क्या तकलीफ हो रही है? मेरा घर फ्रंट पे ही है सामने में, मैं दिखता हूँ यहाँ पे मैडम पे 24 घंटे यहाँ नहीं रहते। पानी भी गर्म करके हम मोहल्ले वाले देते हैं। कई बार पेशेंट बिल्कुल सीरियसली हो जाते हैं, बिल्कुल बाला नंबर पे आ जाता है तो बिल्कुल घबरा जाते हैं बेचारे। मैडम नहीं रहती यहाँ पे, 2 बाई लोग रहती, काम करने वाली यहाँ बस हो गया, वही रोक रोक के रखते हैं, संभालते हैं पेशेंटों को यहाँ पे। तो मलेरिया किट वगैरह कुछ मिला अभी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। पोटास भी इसके कुछ नहीं मिला अभी तक। तो ये बताओ कि जब यहाँ पेशेंट आते हैं तो फिर क्या करते हैं? वो भाई लोग रोक के रखती है, अभी आएगी मैडम, कल आएगी, सुबह आएगी, परसों आएगी, जब तक रोक के रखते हैं बेचारे। बीमार रहते हैं और बीमार होने के बाद में भी नहीं बोले आ पाती तो फिर वाला ले जाना पड़ता है। तो यहाँ उपचार नहीं होने की अवस्था में कुछ ऐसा हुआ है कि कोई मरे है या कोई? बच्चे मरे हैं यहाँ ज़्यादातर, 2-3 बच्चे मरे यहाँ पे। किस वजह से मरे? वो उपचार नहीं हो पाया इसलिए, मैडम नहीं रही इसलिए। कोई इंजेक्शन नहीं, दवाई गोली कुछ नहीं हुई, खान पान कुछ भी नहीं मिला। इसकी स्थिति बहुत बेकार है, क्योंकि इसकी शिकायत हमने कई बार BMO लामदा को किए हैं, लेकिन अभी तक इसके मैडमों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं। ना तो यहाँ बेड की व्यवस्था है, ना डॉक्टर की व्यवस्था है। कितने बेड का है अस्पताल? 7 बेड का है, लेकिन ऐसा कोई है, 1 बेड भी नहीं है यहाँ पर। और कई मरीज मतलब महिला लोग जब प्रसूति करने आती है तो मैडम उपस्थित नहीं रहती, और अभी भी नहीं है। कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके प्रति कोई कार्रवाई, ना तो दवाई उपलब्ध है, ना किसी प्रकार का कोई पाउडर उपलब्ध है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने जल संकट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसके लिए रेत माफिया को जिम्मेदार ठहराया। शनिवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कलेक्टर दीपक आर्य से रेत के उत्खनन पर रोक लगाने, डंप की गई रेत को जब्त करने और विभिन्न घाटों में रेत का ठेका रद्द किए जाने की मांग की। साथ ही जल संकट की इस समस्या को लेकर आम जनों के साथ जन आंदोलन करने की बात कही। आयोजित इस प्रेस वार्ता में श्री मुंजारे ने बताया कि रेत माफियाओं के वजह से वैनगंगा का अस्तित्व खतरे में है। पिछले 10 वर्षों में रेत माफियाओं ने नदी को छलनी कर दिया है। उन्होंने पूर्व कृषि मंत्री व विधायक गौरीशंकर बिसेन पर रेत माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने खनिज संसाधन मंत्री प्रदीप जायसवाल पर भी शब्दों के कई प्रहार करते हुए भाजपा के रेत माफियाओं के कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। इतना ही नहीं, श्री मुंजारे ने कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर पर रेत माफियाओं से 6 लाख रुपए प्रति माह वसूल किए जाने का भी आरोप। और ये जो हालत बनी है, ये रेत माफिया और प्रशासन और शासन और मंत्री और नेताओं के गठजोड़ के कारण रेत माफिया की गैंग में ये लोग सब शामिल हैं। और 10 साल से ये हालत बनते बनते इतनी बुरी हो गई, 10 साल की। और ज़्यादातर इसमें लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के शामिल है। उसमें गौरीशंकर बिसेन से लेकर के और तमाम लोग हैं, उसमें राजेश पाठक है, उसमें आपका अनिल द्वारे है, ये सब लोगों के उसमें शामिल है।
दुर्दशा करने के लिए। मेरी जानकारी में वो करीब 6 लाख रुपए महीना वसूल कर रहा है ट्रैक्टर वालों से। ये पौधा ये तो आपका खैरी कुमारी उधर जहाँ से भी उसके रेंज में आता है, 6 लाख रुपये मंथ का वसूली उसका है रेत पे, सिर्फ रेत का अकेला। तो ये मिलके सब पूरा मिला हुआ है इसमें पूरा। तो बहुत भयावह स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। इसको बचाने के लिए जनता को हमारा यही उनसे अनुरोध है कि इसके लिए वो सड़क पर आएँ, आंदोलन करें, सबको मिलकर करना है। कोई पार्टी बैनर का सवाल नहीं है, नागरिकों को एक इस पर आवाज़ उठाना चाहिए सबको मिलकर। जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में भीषण जल संकट गहरा चुका है। पेयजल संकट के चलते जहां एक ओर आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वन्य प्राणी भी पानी की तलाश में यहां से वहां भटक रहे हैं। पानी की तलाश में वन्य प्राणियों को अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों में भटकता देखा जा रहा है, जिसके चलते वन्य प्राणियों की मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक वन्य प्राणी चीतल पानी की तलाश में भटकता हुआ लालबर्रा थाने के लवादा क्षेत्र में जा पहुंचा, जहां सड़क पार करते समय एक चौपहिया वाहन की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। ग्रामीण थाना अंतर्गत गोंदिया रोड खुरसोड़ी के पास चौपहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। दिनेश ठाकरे नामक यह व्यक्ति ग्राम मोहगांव खुर्द का निवासी बताया गया है, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे नागपुर रिफर किया गया है। चलते चलते एक नजर आज की खास खबरों पर एक बार फिर। मानव तस्करी के 7 आरोपी गिरफ्तार, 4 जेल भेजे गए, 3 पुलिस रिमांड पर। लोकसभा चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती गई, पूर्व सांसद कंकर मुंजारे का आरोप। ग्राम पंचायत गर्रा में गहराया पेयजल संकट, हेडपंप से निकल रहा है कीचड़। यात्री बस की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत। जिले भर में मनाई गई बुद्ध जयंती। और जिले में जल संकट के लिए कंकर मुंजारे ने रेत माफियाओं को ठहराया जिम्मेदार। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।